मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि केव पर कुछ ड्राइंग कर रहा था और इसी दौरान उस ड्राइंग करने वाले आदमी को कोई मार देता है। अब यह सीन यहीं पर खत्म हो जाता है और इसके बाद हम कुछ फ्रेंड के ग्रुप को देखते हैं जो पुरानी चीजों को स्टडी किया करते थे और वह अभी भी पेंटिंग को स्टडी करने के लिए माउंटेन पर जा रहे हैं। और यह वही पेंटिंग थी जो मूवी के स्टार्ट में मरने वाला आदमी बना रहा था। वह लोग उस माउंटेन तक पहुँच जाते हैं जिस केव पर वह पेंटिंग बनी हुई थी। अब उन लोगों को उस केव के अंदर होते हुए उस केव के ऊपर जाना था। अब एमा जो इस ग्रुप की मेंबर है उसे उस केव से गुजरते हुए घबराहट हो रही थी जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लगे थे और वो रॉक से टकरा के नीचे गिर गई थी, जहाँ रॉक से टकराने की वजह से उसे चोट लग जाती है जिसमें से थोड़ा सा ब्लड गिरकर जमीन पर लग जाता है जिसकी वजह से वहाँ की हर चीज इवन की रिवर में भी बहुत अजीब मूवमेंट स्टार्ट होने लगी थी। यानी कि यह किसी खतरे का साइन हो सकता था क्योंकि वो लोग उस मूवमेंट को फील नहीं कर पाते। और यहाँ एमा बेहोश हो जाती है। उसके फ्रेंड उसे उठाकर केव से बाहर ले आए थे। वो लोग उसकी बैंडेज करते हैं और इसके बाद डिसाइड करते हैं कि वो सब लोग केव से होते हुए केव पर जाएंगे जबकि एमा कार लेके ऊपर आ जाएगी। फिर हम देखते हैं कि सभी दोस्त ने ऊपर पहुंचकर कैंप लगा लिए थे क्योंकि वो काफी दिन रुककर उस पेंटिंग को स्टडी करना चाह रहे थे। अब एमा और उसका एक फ्रेंड रिवर को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो गए थे और इसलिए वो रिवर के पास जाते हैं। वो वहाँ पर बहुत ही अजीब इंसेक्ट को नोटिस करते हैं जो कि प्लास्टिक खा रहे थे और सभी लोग वह सीन को काफी एंजॉय कर रहे थे जो कि काफी खूबसूरत थे। और आखिर उनकी नजर उस केव पर पड़ी जाती है जिस पर वो पेंटिंग बनी हुई थी। उनमें कुछ साथी उस पेंटिंग को गौर से देख रहे थे और साथ ही एक लड़की उन फोटो की पिक्चर भी निकाल रही थी। अब वहाँ से बाकी लोग चले जाते हैं और क्रिस वहाँ पर फोटो ले रही थी। वो वहीं पर खड़ी रहती है जो कि कोई एनिमल उस पर भी अटैक कर देता है। अब रात में सारे दोस्त एंजॉय कर रहे थे और उसी दौरान उनकी एक दोस्त रिवर में नहाने के लिए चली जाती है। वो जैसे ही रिवर से नहा कर निकलती है तो पूरे बॉडी पर लीजिस यानी कोई इंसेक्ट थे। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। वो बाकी सब दोस्त मिलकर उसके बॉडी से लीजिस को हटा देते हैं। उसके बाद सब आराम करने के लिए कैंप में चले जाते हैं। रात को मेल को बहुत ही ज्यादा तेज बुखार लग गया था और इसी के साथ उसके हाथ से ब्लड भी निकल रहा था और साथ ही उसके दांत भी टूट गए थे। अब एमा मेल की मदद के लिए आती है और साथ ही वह डेस को जो कि उनके ग्रुप का लीडर था उसे भी उठा देते हैं। लेकिन डेस उन्हें बताता है कि लीचिस बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं होते और वो बताता है कि उसे यहाँ आने की वजह से कोल्ड फीवर हुआ होगा। लेकिन जब वह खुद मेल की हालत देखता है तो उसे भी कुछ गलत लगता है। अब डेस अपने सभी फ्रेंड से कहता है कि वह मेल को लेकर टाउन तक चले जाए और वह अपनी रिसर्च कंप्लीट करने के बाद ही आएगा। लेकिन जब वह लोग मेल को लेकर कार तक जाते हैं तो वह लोग देखते हैं कि उनकी कार के टायर उन्हें इंसेक्ट ने खाया था जिसे उन्होंने रिवर के पास देखा था। उसके बाद वह लोग मेल को आराम करने के लिए उसको उसके कैंप में छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि मेल के दांत जो टूट गए थे तो उन दांतों की जगह बहुत अजीब दर्द आ रहे थे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वह सब लोग वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे लेकिन क्रिस मेल के बिहेवियर में कुछ अजीब फील करती है और अब क्रिस आहिस्ता आहिस्ता मेल के पास जा रही थी। उसे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था। क्रिस जैसे ही मेल को हाथ लगाती है तो मेल फौरन से अपना फेस उसकी तरफ करती है और क्रिस उसे देख कर डर जाती है क्योंकि उसके पूरे ड्रेस पर ब्लड लगा हुआ था और वह किसी एनिमल को खा रही थी। और अब यहाँ पर मेल क्रिस को धक्का देती है और अपने सब दोस्त पर अटैक करती है। इसी के साथ हम यह भी देखते हैं कि उसके दांत बिल्कुल एम्पायर जैसे हो गए थे। अब यहाँ पर सभी लोग मेल से डर गए थे लेकिन डेस जल्दी से फायर उठाता है और उसे डराने लग जाता है क्योंकि उसे पता था कि ऐसे क्रिएचर फायर से डरते हैं क्योंकि असल में मेल सुपर ह्यूमन में चेंज हो गई थी यानी वो इंसान नहीं रही थी बल्कि कोई और क्रिएचर बन गई थी। उसके आइडिया के अकॉर्डिंग मेल उससे डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है लेकिन मेल ने अपने एक फ्रेंड को इंजर्ड कर दिया था। अब क्रिस अपने कैमरे में उन फोटो को देख रही थी जिससे वह बताती है कि यह पेंटिंग किसी हिस्ट्री को शो नहीं करती बल्कि वह पेंटिंग एक तरह की वार्निंग है। अब डेस क्रिस से कहता है कि उन पेंटिंग को बहुत गौर से देखो, शायद हमें कोई हेल्प मिल जाए जिससे मेल को ठीक कर सके। अब दूसरी तरफ हम मेल को देखते हैं जो जिंदा जानवर को हंट करके उस केव में गिरा रही थी और वह केव उन चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा था। अब वह सभी लोग मिलकर मेल के लिए एक ट्रैप प्लान करते हैं। जब वह ट्रैप बना लेते हैं तो ड्रेस प्लानिंग करता है और ड्रेस सीड से कहता है कि तुम उस ट्रैप के पास खड़े होगे और वह कहता है कि जैसे ही मेल तुम्हारी तरफ आएगी तो तुम वहाँ से पीछे हो जाना और मैं पेड़ के ऊपर होऊंगा और मेरे हाथ में रस्सी होगी। जैसे ही मेल ट्रैप तक आएगी तो मैं पेड़ से जंप कर दूंगा। ऐसे मेल उनके ट्रैप में आ जाएगी। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम था मेल को उस ट्रैप तक लेकर आने का और इसलिए ड्रेस अपने सभी फ्रेंड को कहता है कि वो फायर लेकर जोर जोर से शोर मचाएंगे ताकि वो उन तक पहुँच जाए।
यहाँ पर वह उन सबको इंस्ट्रक्शन भी देता है कि याद रहे सबके पास फायर हो वरना मेल अटैक भी कर सकती है। इसके बाद वो लोग अपने प्लान पर वर्क स्टार्ट कर देते हैं। ड्रेस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और बाकी लोग अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं मेल को अट्रैक्ट करने के लिए। इसके बाद हम एमा को देखते हैं जिसके सामने अचानक मेल आ गई थी। एमा उसको अपने आप पे अटैक करने से रोक रही थी लेकिन एमा की फायर भी खत्म हो रही थी। इसी दौरान उनका दूसरा पार्टनर वहाँ पर आ जाता है जिसके पास फायर थी और वह फायर के हेल्प से एमा को दूर रखते हुए ट्रैप तक आखिर ले ही आते हैं। जैसे ही मेल की नजर सीड पर पड़ती है उसके पास फायर नहीं था इसलिए मेल उस पर अटैक कर देती है लेकिन सीड फौरन से पीछे हो जाता है और डेस पेड़ पर से जंप लगाता है और इस तरह मेल ट्रैप में आ जाती है। लेकिन उन सबको उसे ट्रैप में बंद करने का कोई फायदा नहीं हुआ था क्योंकि मेल ने एक ही सेकेंड में वह ट्रैप तोड़ दिया था। यहाँ पर मेल ने अपने एक साथी पर अटैक करके उसे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया था और अब वह फौरन उस दोस्त के पीछे पड़ गई थी जो ग्रुप का लीडर था। अब एमा जो अपने फ्रेंड की मदद करने के लिए रुकी हुई थी तो वो देखती है कि मेल वहाँ से भाग रही है और डेस ने पानी में जंप लगाकर अपने आप को बचा लिया था। लेकिन वो लोग उस बात को नहीं समझ पाते कि मेल उस पानी को देखकर क्यों भागी थी, शायद उस पानी में कुछ था। अब डेस जल्दी से पानी में से निकलकर अपने आप को चेक करता है कि कहीं वो लीचीज उसके बॉडी पर अटैच तो नहीं हो गई लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो अभी तक बिल्कुल सेफ था। और फिर उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ डेस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उन लोगों को पता चल गया था कि उस पानी और उस जगह में बहुत अजीब चीज है। अब क्रिस बहुत ज्यादा डर गई थी और वह पूछती है कि अब क्या करना है। फिर सीड कहता है कि हमें डेस को मारना होगा क्योंकि डेस भी सुपर ह्यूमन में चेंज होने वाला है और वह एक ही टाइम में दो लोगों से नहीं लड़ सकते और अब डेस को मारने के लिए कोई भी रेडी नहीं था और इसीलिए वह गेम खेलते हैं जिसमें एमा हार जाती है और रूल के मुताबिक एमा को डेस को मारना था। अब एमा डेस को मारने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वह उसे नहीं मार पाती और फिर वह वहाँ से बहुत बड़ा पत्थर उठाती है और जोर से डेस के सर पे मार देती है जिससे वह वहाँ पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वह तीनों अपने कार तक जा रहे थे ताकि उन्हें वहाँ से कोई वेपन मिल सके जिसकी हेल्प से वह मेल और डेस को मार सके लेकिन वह अभी तक कार तक नहीं पहुँच पाते। तभी उनके सामने मेल आ जाता है। सीड उसे देखकर बहुत डर जाता है और मेल उसी को इंजर्ड कर देता है और यहाँ हम देखते हैं कि क्रिस आखिर उस कार तक आ गई थी और उसने अपने आप को उस कार में लॉक कर लिया था और एमा मेल से बचने के लिए उस केव के अंदर चली गई थी। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि मेल केव के बाहर रुक गई थी जैसे उस केव के अंदर खतरा हो। उधर क्रिस कार में वेपन ढूंढ रही थी तभी उसके पास डेल आ जाता है और क्रिस जैसे ही वेपन लेकर बाहर निकलती है तो उस पर डेल अटैक कर देता है। उससे पहले वह उसे बाइट करता तो मेल आकर उसे बचा लेती है लेकिन क्रिस की सेफ्टी ज्यादा देर के लिए नहीं थी क्योंकि मेल क्रिस को लेकर उस केव के अंदर फेंक देती है जिसमें वह ऑलरेडी बहुत से जानवर फेंक चुकी थी। और नेक्स्ट सीन में हम एमा और सीड को देखते हैं। इन्होंने वो वेपन उठा लिया था जो वेपन क्रिस ने कार से लूटा था। यहाँ वह दोनों देखते हैं कि डेस और मेल मिलकर उनके दोस्त की बॉडी खा रहे थे। वह सब देखकर सीड अपने कंट्रोल खो देता है और वह डेस के पास जाकर लड़ने लगता है। अब उन सब के बीच में फाइट शुरू हो गई थी जहाँ एमा मेल पर अटैक कर रही थी और सीड डेस पर। यहाँ डेस सीड पर बहुत ही खतरनाक वार करता है जिससे वो दोनों एक ही टाइम पर मारे जाते हैं और अब एमा और मेल ही जिंदा बच गए थे। एमा जल्दी से वेपन उठाती है और बचते हुए केव के अंदर आ जाती है क्योंकि एमा को पता था कि मेल नहीं आएगी। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि उस केव के अंदर कोई और क्रिएचर भी थी। एमा डरते डरते उस केव के अंदर जा रही थी जहाँ उसे क्रिस मिलता है। उसे देखकर पहले तो वो डर जाती है फिर वह क्रिस को लेकर वहाँ से बाहर जाने लगती है लेकिन उसी दौरान एमा को वो क्रिएचर पकड़ लेता है और दूसरी तरफ क्रिस उस क्रिएचर बेबी को पकड़ लेती है और क्रिस खुद ही उसे मार देती है। अब यहाँ एमा पर भी उस क्रिएचर ने अटैक कर दिया था और इसीलिए वह क्रिस से हेल्प मांगती है लेकिन वह क्रिएचर क्रिस को भी मार देता है। अब जैसे ही क्रिएचर एमा को कुछ मिनट के लिए छोड़ता है तो वह जल्दी से उस पर अटैक कर देती है और क्रिएचर को जख्मी करके एमा केव से बाहर आ जाती है लेकिन उसका पीछा करता हुआ क्रिएचर अब केव के अंदर ही रह गया था। अब क्योंकि वह केव से बाहर आया ही नहीं था, जैसे ही एमा केव से बाहर निकलती है तभी एमा पर मेल अटैक कर देती है। तभी एमा मेल को उठाकर एक तरफ फेंकती है जिससे उसकी कमर टूट जाती है और फिर एमा बहुत बड़ा पत्थर लेकर उसके सर पे मारती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। अगर आप और भी हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आ रहे वीडियो के लिंक पे क्लिक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।